पूरे देश में कोरोना का डर है तो दिल्ली में बंदूकबाज गुंडों का खौफ हाई है। दिल्ली विधानसभा से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर 30 गुंडों ने 35 मिनट तक ऐसा तांडव मचाया कि जिसे देखकर हर कोई परेशान हो गया और हर किसी का दिल दहल उठा। इन गुंडों ने 35 मिनट तक 12 राउंड से ज्यादा फायरिंग की, लोगों के घरों के शीशे तोड़ दिए, 35 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की और बहुत आसानी से फरार हो गए। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। आधी रात किसने की दहशत की फायरिंग? उन सबके हाथ में रिवॉल्वर थी और जो उसके सामने आता सब लोग उसको ही मार देते। जितने भी लोग आए थे सबके हाथ में गन थी उनके हाथ में। जितने भी उन्होंने वो किया सारे में फायरिंग की, उन्होंने सारी गाड़ियां तोड़ दी। उन्होंने मिडनाइट फायरिंग से कैसे मचा दिल्ली में हड़कंप? उन्होंने छुट्टी चाकू निकाल के दिखाया, मुझे डराया चाकू से, मुझे मेरे हस्बैंड को डराया था, डरा के चले गए, कह रहे थे कि मार देंगे, सबको मार देंगे, ये बोल रहे थे। घर में घुस के लड़कियों को मारा, लेडीजों को मारा है, घर का जितना सामान था सब उन्होंने तोड़ दिया है। 15 से 20 बदमाशों के निशाने पर कौन था? कमरे में तो सिर्फ 2 ही जने आए थे, बाहर बता रहे हैं लोग कि 30 जने थे। आई थिंक किसी को खोजने ही आए थे। नहीं, नाम नहीं ले रहे। हाँ, खोजने आए थे किसी को, नाम नहीं बता रहे थे। पहले ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर दहशत की तोड़फोड़। आज पहली बार मैं खुद अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ इतना तगड़ा सीन जो मैंने कभी देखा ही नहीं। कम से कम 12-13 राउंड फाउंड हुआ है यहाँ पर, बहुत ज्यादा। और जिसके हमने वो छल्ले हैं जो पुलिस को उठा के दिए भी हैं। और इतना बुरा हुआ है यहाँ पर कि हमारे बच्चे ऐसे दहशत में हैं अभी भी। देश की संसद से कुछ किलोमीटर दूर आधी रात को खुलेआम ताबड़तोड़ फायरिंग से कोहराम मच गया। रात के करीब 12 बजे का वक्त था। मोरी गेट की इस गली में अचानक से कई बंदूकें शोर करने लगी। ठाए ठाए की आवाज से लोग कांपने लगे। एक साथ दर्जनों बंदूकें गरजने लगी। चंद मिनटों तक खौफ, दहशत, डर, भय ये शब्द क्या होते हैं, कूचा मुहत्तर खान इलाके में रहने वाले लोगों ने आधी रात बखूबी महसूस किया। उन सबके हाथ में रिवॉल्वर थी और जो उसके सामने आता सब लोग उसको ही मार देते। जितने भी लोग आए थे सबके हाथ में गन थी उनके हाथ में। जितने भी उन्होंने वो किया सारे में फायरिंग की, उन्होंने सारी गाड़ियां तोड़ दी। उन्होंने मोरीगेट इलाके में वाल्मीकि मंदिर के सामने ये वो गली है जहां पर रविवार देर रात यानी कि 12:30-1 बजे की घटना होगी। अचानक से 15-20 बदमाश यहां पर धावा बोल देते हैं, एक एक घरों को निशाना बनाते हैं और उनमें तोड़फोड़ करते हैं। घुस करके बदमाशों ने पूरी तरीके से आतंक यहां पर मचाया। जितनी ये गाड़ियां अब आप देख रहे हैं, स्टैंड पे जरूर बाइकें खड़ी हैं, ये सभी बाइकों को तोड़ा गया है और इस सड़क पर गिरा दिया गया था। इन घरों में बदमाश घुसे हैं, यहां पर तोड़फोड़ किए हैं और उसके बाद से यहां से उन लोगों को धमकी देते हुए बाकायदे यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, हवाई फायरिंग उन्होंने की है और उसके बाद से यहां से चलते बने हैं और एक एक घरों में घुस करके बदमाशों ने दहशत का माहौल पूरी तरीके से बना दिया था। हालांकि इस घटना में लूट के इरादे से बदमाश आए थे कि नहीं, उस पर अभी कुछ नहीं कहा सकता है क्योंकि यहां पर कुछ भी लोग कहने से भी बच रहे हैं। मिडनाइट फायरिंग ने ऐसा खौफ बरपाया कि लोग अभी भी दहशत में हैं। गलियों से लेकर घरों के दरवाजे तक जगह जगह खाली खोखे नजर आने लगे। लोगों को अब ये खाली खोखे भी खौफ देने लगे हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग से लोग डर के मारे घरों के अंदर कैद हो गए थे। खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे, बावजूद इसके खिड़की और दरवाजों पर खौफ के निशान चिपक गए। बदमाशों ने पहले जमकर गोलीबारी की, फिर गली में खड़ी इन कारों को निशाना बनाया। ऐसी कोई कार नहीं जिस पर गुंडों ने धावा ना बोला हो। हर गाड़ी की कांच आपको टूटी नजर आएगी, चाहे वो ऑटो हो, कार हो या फिर वैन। सबके शीशे चकनाचूर हैं। गली में खड़ी बाइक भी इन बदमाशों के निशाने पर थी। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बदमाश इसी इलाके के थे। उनकी इस गली वालों से दुश्मनी रही होगी, लिहाजा दहशत फैलाने के लिए पहले फायरिंग की और फिर सबकी गाड़ी तोड़ दी। मोरीगेट का वो इलाका है जहां पर ये आप गाड़ियां देख रहे हैं, ये कतार में ये सभी गाड़ियां यहाँ पे जो घर के लोग हैं उनकी हैं। लोग अपनी गाड़ियां यहाँ पर पार्क करते हैं और अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अगर देर रात की बात करें, कल देर रात एक ऐसी घटना यहाँ पर हुई कि 15 से 20 बदमाश यहाँ पर अचानक धावा बोल देते हैं। जितनी भी गाड़ियां हैं सभी गाड़ियों के शीशे तोड़ देते हैं और यहाँ पर घरों में घुस करके उन्होंने बाकायदे लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। दहशत जैसा माहौल फैलाने की कोशिश की गई है। जितनी गाड़ियां आप देख रहे हैं सभी को एक एक करके तोड़ा गया है। अगर आगे आप बात करें तो ये देखिए जहां पर वो शख्स खड़े हैं उनकी गाड़ी वहां पर तोड़ी है और ये जितनी गाड़ियां पीछे हैं वो सब तोड़ दी। बाइकें तोड़ी हैं, ऑटो जितने थे वो तोड़े गए हैं, शीशों को यहाँ पर चकनाचूर पूरी तरीके से कर दिया गया है।
ताबड़तोड़ फायरिंग के डर से लोग अपने घरों में छिपे थे, लेकिन लोगों ने जो देखा उस पर यकीन करना होगा। फायरिंग करने वाले कुल 15 से 20 लोग थे। खास बात यह थी कि इनके निशाने पर कोई नहीं था। ये सिर्फ अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, वो भी बिना किसी को निशाना बनाए, बिना लूटपाट के। हम तो सो रहे थे, अचानक से 12:30 का टाइम था, तो अचानक से दरवाजे बहुत तेज कोई लाते दरवाजे पे मारा था। फिर हमने सोचा किसी पड़ोस में लड़ाई बड़ाई हो रही, तो देखा दरवाजा बंद था, उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया, सीधा अंदर आके घुस गए वो लोग। तो हम शॉर्टकट से, मेरा हस्बैंड, हाँ जी, इस वाले कमरे में, तो ठीक है, उन्होंने छुट्टी चाकू निकाल के दिखाया, मुझे डराया चाकू से, मुझे मेरे हस्बैंड को डराया था, डरा के चले गए, कह रहे थे कि मार देंगे, सबको मार देंगे, ये बोल रहे थे। बदमाश थे वो कह रहे कि मारना है मारना है। सबके घरों में घुस गए, पूरी फायरिंग करी, गाड़ियां तोड़ दी सारी, 30-35 गाड़ियां तोड़ गए। स्कूटर, कार वार जैसे होती हैं, बाइक 4 पहियों की, वो भी तोड़। हाँ, रात की बात है, खोजने आए थे किसी को, नाम नहीं बता रहे थे। कम से कम 12-13 राउंड फाउंड हुआ है यहाँ पर, बहुत ज्यादा। और जिसके हमने वो छल्ले हैं जो पुलिस को उठा के दिए भी हैं। और इतना बुरा हुआ है यहाँ पर कि हमारे बच्चे ऐसे दहशत में हैं अभी भी। नहीं, लूटपाट कुछ नहीं करा, उन सबके हाथ में रिवॉल्वर थी, और जो उसके सामने आता हम लोग उसको ही मार देते। इससे हमारे को डर के मारे बाहर निकला ही नहीं। जब वो यहाँ चले गए, तब यहाँ से हम बाहर आए, तब हमने यहाँ देखा कि इतना बुरा हाल हुआ पड़ा था कि हम कोई कह नहीं सकते, कोई चल नहीं सकते थे। फिलहाल मोरी गेट के लोग डरे हैं, उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं और इस फायरिंग के दौरान लूटपाट भी नहीं हुई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर बदमाशों ने फायरिंग की क्यों? मोरी गेट इलाके में बदमाशों के निशाने पर कौन था? फायरिंग के साथ गाड़ियों में तोड़फोड़ क्यों की? क्या बदमाश इस गली वालों को कोई मैसेज देना चाहते हैं? घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक बदमाश फरार हो चुके थे और मौके पर छोड़ गए थे खौफ और दहशत के ढेरों सबूत। पुलिस अब फायरिंग के निशाने और खाली खोखे गिन रही है और सीसीटीवी तस्वीरों को तलाश रही है। लोगों का कहना है कि दहशत उन्होंने पूरी तरीके से फैलाई है और जो बदमाश थे वो कैसे यहाँ पर आए और क्यों आए और उनकी शिनाख्त कैसे होगी, ये जो कैमरे सामने लगे सीसीटीवी, इनसे जरूर खुलासा हो सकेगा। लेकिन अभी ये कैमरे चल रहे हैं कि नहीं, इस पे भी संशय है, क्योंकि अंदर भी 2-3 कैमरे जरूर लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो फिलहाल नहीं चल रहे हैं। हालांकि अभी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है, बैरिकेडिंग लगाया गया है। अंदर लोगों से हमने बातचीत की है, लोग पूरी तरीके से दहशत के माहौल में अभी भी जी रहे हैं। लोगों का कहना है कि बदमाश अगर लूटपाट करने यहाँ नहीं आए तो क्यों आए थे। हवाई फायरिंग, उन्होंने दर्जनों हवाई फायरिंग एक साथ की है और बदमाश जो थे उनकी संख्या जो है 15 से 20 बताई जा रही है। अब जांच के बाद इस फायरिंग के पीछे की कहानी का खुलासा हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से दर्जनों गुंडों ने कोहराम मचाया है, उससे एक बात तो साफ है कि दिल्ली के गुंडे पुलिस से नहीं डरते। कुमार सोनू के साथ सौरभ श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, दिल्ली। और चुनाव से पहले बिहार में अदला बदली जारी है। श्याम रजक के बाद